हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ जयपुर में जंतर मंतर में। यहाँ तो देखिए, जंतर मंतर के लिए पहले टिकट लगेगी। तो और हम इंडियन है तो इंडियन की टिकट है यहाँ पे 50 रुपये। और ये हमारा रहा टिकट काउंटर। चलिए पहले टिकट ले लेते हैं। तो हमने टिकट ले लिए और यहाँ पे टिकट कुछ ऐसी है, फोकस नहीं आ रहा। टिकट है 50 रुपये की और हमने 2 टिकट लिए तो 100 रुपये की टिकट हो चुकी है हमारी। चलिए अंदर चलते हैं। कुछ इनका इस तरह का गेट आएगा, मैं दूर से दिखा देता हूँ। इस तरह का गेट है और यहाँ पे टिकट की चेकिंग होती है। टिकट पे ऐसे कुछ ये पिन करते हैं और चेकिंग हो चुकी है हमारी। तो कुछ ऐसा है ये जंतर मंतर। अभी एक एक चीज़ देखते हैं वैसे हम। तो ये जंतर मंतर, यहाँ बेसिकली इन्होंने जो जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, जिनका पीरियड था 1700 से 1743 तक, उन्होंने इसको बनवाया था। और वो बड़े विद्वान आदमी थे जिन्होंने जो एक ये एस्ट्रोनॉटिकल साइंटिस्ट भी थे। और उनके लिए जवाहरलाल नेहरू जी की जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कहा था कि सवाई जयसिंह एक बहुत ही विद्वान आदमी है। और इन्होंने बेसिकली सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएँ बनवाई थी। सोलर ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, जो पहली तो दिल्ली में है जो सबसे पुरानी वाली है, फिर है बनारस में, फिर उज्जैन, मथुरा, और ये जयपुर में। जयपुर वाली ये सबसे बड़ी है। इन 5 में सबसे बड़ी बनवाई गई थी ये वाली। आप देख सकते हैं ये चारों ओर। ये आज यहाँ पे आज भीड़ लगी हुई है। इन्होंने ये बता रहे हैं कुछ, शायद इन्होंने गाइड कर रखा है, वो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इनके बारे में। पर हम भी बताएंगे आपको पूरी एक एक इनके यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं कैसे। ये बेसिकली यहाँ पे ग्रहों की स्थिति के बारे में, उनकी टाइमिंग, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कौन सा ग्रह कहाँ पे हैं, ऐसी ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया था ये वाला। ये देख सकते हैं इसकी ऊंचाई। तो ये है हमारा पहला इक्विपमेंट जिसका नाम है राजयंत्र। इसको भी सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था। और ये जो सर्कल दिख रहा है इसमें 360 डिग्री का कुछ एंगल ऐसे बनाया हुआ है और इसी से वो टाइम को देखा करते थे वो। और इस पे जो नाम लिखे हुए हैं उस पर जैसे सप्तऋषि, प्रजापति, लुब्धक, प्रभृति, जो छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ वहाँ तक की प्रसिद्ध नारियों के नाम लिखे हैं उन्होंने। अब पता नहीं ये क्या थी पर इनके नाम हैं। तो ये है इसके बारे में जो लिखा हुआ है, जानकारी है इसकी। और ये दूसरा है, 2 लगे हुए हैं यहाँ पे। और हमारा दूसरा इक्विपमेंट है ये क्रांतिवंत, ये मेरे को भी नहीं पढ़ना आ रहा है इतना पर ठीक है, क्रांतिवृत्त यंत्रम है। कुछ इस तरह का है, पीतल का बना हुआ है। और इससे बेसिकली दिन में सूर्य की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की जाती थी। और इस पर ये कुछ ऐसे स्केल टाइप में ये बने हुए हैं जिससे टाइम, दिन के समय टाइम देखा जाता था इसका। तो ये है इसका पूरा डिज़ाइन, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हमारा दूसरा इक्विपमेंट है जो यहाँ पे लगा हुआ है। ये सारे आपको बेसिकली जो टाइमिंग या उस टाइम, जैसे अभी इस टाइम घड़ी से हम टाइम देखते हैं तो उस टाइम पर घड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो ऐसी ही कल्पना करने के लिए देखा जाता था। दोस्तों ये है हमारा तीसरा इक्विपमेंट जिसको नाड़ी वाले यंत्र कहा जाता है। इसमें बेसिकली ये जो दोनों, इसके दोनों तरफ ऐसी राउंड शेप में ये स्ट्रक्चर है। देखो ये पहली है और ये दूसरी है। इन दोनों को बिल्कुल दक्षिण और उत्तर, साउथ और नॉर्थ दिशा में सेट किया गया है, जो ये एकदम अपनी जो पृथ्वी की इक्वेटर है उसके समांतर हो जाती है तब। तो इसके ऊपर जो शंकु का शेप है, इस शंकु के साथ शेप जैसे जैसे सूर्य चलता जाता है वैसे वैसे इसकी परछाई बनती जाती है और ये समय को मापता जाता है। जब महाराजा को इससे मतलब ये पूरी एक्यूरेसी नहीं दे पाया उनको, महाराजा जो सवाई जयसिंह थे उनको एक्यूरेसी नहीं दे पाया ना,
उसके बाद उन्होंने और इच्छा की कि इसकी अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी ली जाए, तो उन्होंने कुछ ये वाला जिसको सम्राट यंत्र बोलते हैं, ये सबसे बड़ा यंत्र है यहाँ का, तो उन्होंने ये वाला यंत्र बनवाया। इसके बाद चलो उसके बारे में जानते हैं। अभी इसके बारे में कुछ डिटेल है जो आप इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नॉर्मल दे रखा है इन्होंने कि हाउ इट वर्क्स, बाकी ऐसा कुछ नहीं है बात बताया हुआ खास, जो इसमें समझ में भी नहीं आ रहा कुछ क्या है, दक्षिण दिशा उत्तर दिशा। हमारा चौथा इक्विपमेंट ये है जिसका नाम है ध्रुवदर्शक। इसका नाम ध्रुवदर्शक इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ से जो ध्रुव तारा आता है उसकी लोकेशन की पता चलता है, यहीं से ध्रुव तारे की लोकेशन पता करते हैं ये वाले। और ये यहाँ के जो सबसे सारे इक्विपमेंट है ये वाले, इनसे सबसे सरल है। यहाँ से चढ़ते हैं पर यहाँ चढ़ना तो मना है, पर यहाँ पर कुछ ऐसे जाते हैं और वहाँ से ध्रुव तारे की अपने को स्थिति का पता चलता है। और ये कुछ ऐसे राउंड शेप में आपको दिख रहा होगा ऐसा। यहाँ से ये एक तरह से आँख का काम करती है इसके लिए, और ऊपर चढ़ के ध्रुव तारे की स्थिति का पता चलता है। तो मतलब स्टडी करने में काम आता है, एस्ट्रोनॉटिकल ऑर्गन से जो भी। ये रहा एक दूसरा लघु सम्राट यंत्र, जैसे बड़ा वाला तो ये है सम्राट यंत्र, जिसको सम्राट यंत्र बोलते हैं क्योंकि ये बड़ा है, नाम ही सम्राट है उसका, राजा महाराजा जी। और दूसरा वाला जो ये है लघु सम्राट यंत्र, इसको लघु सम्राट यंत्र भी बोलते हैं क्योंकि देखो दोनों की शेप आपको एक जैसी लग रही होगी, ये छोटा वो बड़ा। देखो मैं दिखाता हूँ दोनों की, इधर से कुछ जाके देखिए, दोनों सेम लग रहे होंगे आपको, ये बस ये छोटा है वो काफ़ी बड़ा है। हाँ तो बना लेंगे। घंटे के लिए समझा देंगे है। यहाँ से ध्रुव तारे की लोकेशन पता चलती है ऊपर पड़ के, वैसे ही काम करता है इसमें। सबके बना दूंगा मैं, टेंशन। तो दोस्तों यह है राम यंत्र जो सूर्य और पृथ्वी की लोकेशन चेक करता है। जैसे इसकी ऊपर वाली रिंग देख रहे हो, ये 360 डिग्री में, तो जो पृथ्वी 360 डिग्री एंगल पर घूमती है, मतलब चारों तरफ, उसकी लोकेशन या स्थिति जो भी है वो बताता है। अब ऊपर जाना तो अलाउड नहीं है, नहीं तो ऊपर से पता चलता है, इसकी चेक कर सकते हैं अपन। जैसे एक गोरों को समझा रहे हैं अंकल, टूरिस्ट अंकल, हमको भी नहीं समझ आ रहा क्या समझा रहे हैं, पर समझाने में लगे हुए हैं, फुल टू इंग्लिश चल रहा है, ऐसा कुछ है ये। चलो नेक्स्ट ऐसा कुछ है हमारा ये दिगंश यंत्र। दिगंश यंत्र एक वृत्ताकार यंत्र है जो खगोलीय पिंडों का दिगंश पता लगाने में एक सरल पद्धति है। ऐसा कुछ है यार, ये देख लो। अंदर जाना वैसे तो साफ लिखा हुआ है प्रवेश वर्जित, पर ऐसा कुछ है ये। Segunda cosa, que es rotación de esta tierra. Cada día 360 grados rotación. So, arriba 350. Arriba 350 segunda línea. Arriba 350. Cuando esta sombra aquí, este tiempo. La hora de India es exactamente la hora de local, 12, a las 12 hasta अंकल जी फुल टू रशियन में समझा रहे हैं इनको। अब रशियन तो आती नहीं, इंग्लिश वैसे आती है थोड़ी बहुत। अब इनकी चलिए रशियन।
ये यहाँ पे एक रूम बना रखा है इन्होंने, जहाँ पे ये अपना सोलर सिस्टम के बारे में बता रखा है। जैसे ये वाला ये सन हो गया, ये इसको ये पृथ्वी मान रखा है इसको, और नहीं ये वाली पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी है जिसके अपने चारों ओर चंद्रमा वाला सिस्टम दे रखा है इन्होंने। जो यहाँ से हैंडल दे रखा है, जिसमें अगर ऐसे इस हैंडल को सर्कुलर में घुमाते हैं तो ये सारे ग्रह वैसे ही काम करने लगते हैं, जैसे सोलर सिस्टम होता है अपना। ये दरवाज़ा हो गया इसका। फिर ये दूसरी साइड ग्लोब रख रखा है ये पृथ्वी का। यार ये बड़ी बढ़िया बात है कि आज से 200-300 मतलब 1728 के समथिंग इसका निर्माण हुआ था इस ऑब्जर्वेटरी का। तब से ये ग्लोब और ये सब चीज़ें तभी बन गई थी, बताओ 200 साल पहले ये चीज़ें। चलो ये दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन ये है ही, इसका बता चुका हूँ मैं पहले। तीसरे वाले के बारे में चलते हैं अपन। एक तो ये ध्रुव वाला है, ये जिससे ध्रुव तारे की स्टडी की जाती है। शंकु जैसा है ध्रुव तारा, जस्ट इसके सामने होता है ऐसे, मतलब इस तरफ ही आता है और यहाँ से इसकी स्टडी की जाती है। और ये दूसरा है इसके बगल में, इसको छोटा सम्राट यंत्र बोलते हैं। बड़ा वाला तो आप देख ये रहा, और ये छोटा वाला सम्राट यंत्र। इसका मैं बता देता हूँ आपको काम कैसे करता है ये वाला। तो इसके दोनों साइड ऐसे ये वाला ऐसे चांद सा बना रखे हैं, आधा चांद सा। मतलब अगर सुबह के 12 बजे तक धूप इस साइड गिरती है तो टाइम इस तरफ से निकाला जाता है, और 12 बजे बाद धूप इस तरफ आ जाती है तो इस तरफ से टाइम निकाला जाता है। मैं बताता हूँ आपको ये काम कैसे करता है। इसमें देखिए, जैसे ये इसको 12 बजे माना है इन्होंने, फिर ये लाइन 1 बजे, फिर ये 2 बजे, फिर ये 3 बजे, और इसके बीच में जो बड़ी वाली ये वाली लाइन है ना, ये 5-5 मिनट का गैप हो गया। तो अभी जैसे ये शेडो आ रही है तो ये 12 बज के कितने 10 मिनट 12 बज के 10 मिनट हो रखे हैं। अब ये अभी यहाँ का लोकल टाइम हो गया, जयपुर का बज रहा है 12 बज के 10 मिनट। और इसमें जो ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इस धूप घड़ी का समय स्थानीय समय होगा, इस बोर्ड पर लिखे अंतिम जोड़ने पर ये जो 39 जोड़ देंगे ना, तो अभी का लोकल अपना इंडियन टाइम आ जाएगा। तो अब देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, 12 बज के 50 मिनट। मतलब अगर आप अभी 12-10 हो रहे हैं ना, तो 39 जोड़ देंगे उसमें, तो ये वाला टाइम अभी एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा जो अपना इंडियन टाइम चल रहा है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, ऐसे ही ये काम करता है। इसको बोलते हैं छोटा सम्राट यंत्र, और ये वाला है बड़ा सम्राट यंत्र। अभी उधर भी चलेंगे अपन, उसको भी बताएंगे लोकेशन पर। अभी ये देख सकते हैं आप, ये दोनों में एक बात वो दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, दोनों की शेप एक तरह की है, पर वो इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है वो वाला, और ये उससे 10 गुना ज़्यादा छोटा है। इसे लगभग टाइम ही निकाला जाता है, और किसी काम का नहीं है। बस इसे एकदम उन्होंने ये बड़ा वाला इसलिए बनवाया था क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम थी, और उसकी एक्यूरेसी इससे 10 टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो और डिटेल में उनको टाइम निकाल पाता है। तो जयसिंह सेकंड जी ने सोचा होगा कि, और उनको एक्यूरेसी बहुत सही चाहिए हो थी, तो उन्होंने उस बड़े वाले का निर्माण करवाया था। ये इक्विपमेंट ये 2 भागों में है, मतलब ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सब पूरा एक ही है टोटल। ये कैसा है ये वाला, और ये है, इसको बोलते हैं जय प्रकाश यंत्र। इसका बेसिकली काम है जन्म कुंडली बनाने में काम में लेते हैं इसको। इसमें पूरी अर्थ की जो रोटेशन है वो बताते हैं। जैसे बड़ी वाली बीच में आपको लाइन दिख रही है, वो ये वाली ये इक्वेटर है पृथ्वी की, और ये सारे पृथ्वी के एंगल हैं। अगर आपको अपने जन्म की तारीख, डेट और बर्थ प्लेस पता है ना, तो आपकी कुंडली यहाँ से बनाई जा सकती है। ये एकदम, ये देखो, ये पृथ्वी ऐसे जो एकदम एग्जैक्ट आप देख रहे होंगे ना एक गोलाई में, तो ये आधा पार्ट इधर है और ये आधा पार्ट, और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाए तो एक पृथ्वी का शेप बन जाता है, एक अर्थ की अपनी। तो उसी तरीके से एक आदमी की कुंडली बनाई जाती है। अभी देखना आपको ये परछाई दिखाई देगी कुछ ऐसे, देखिए ये देखो, ये हिलता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ से इसका एंगल पता चलता है अभी पृथ्वी का क्या एंगल है, किसी आदमी का, मतलब
सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी किस एंगल पे है अभी इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। जो भी जैसे देखेंगे आप, ये सूरज है ये वाला, और ये कैसे एंगल बना रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी कैसे। देखो ये जो भूमध्य रेखा दिख रही है ना आपको ये बीच में, तो ये तो हो गई नीचे वाली, तो होगी मकर रेखा, और ये नीचे वाली क्या होगी, ये ऊपर वाली कर्क रेखा। तो अभी मैंने आपको उसको हिला के बताया, तो मतलब लोकेशन यहाँ पे आ रही है ना, तो अभी अपना जो सूरज सन है वो मकर रेखा के पास में है, मतलब नीचे की साइड है। तभी अपन 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि वो मकर रेखा आ रही है। चलो, तो ये ऐसे काम करता है। इसका दूसरा वाला पार्ट उधर है, जिसको जयप्रकाश यंत्र बोलते हैं, और बाकी इसका यूज़ यही है। बाकी इसमें सारे पृथ्वी के एंगल सेट कर रखे हैं इन्होंने। मतलब यार एक सोचने की बात है कि 200 साल पहले से आदमी ये सब कर चुके हैं और अपने को पता भी नहीं है। तो अपने नेक्स्ट हमारा दूसरा इक्विपमेंट है, जिसको चक्र यंत्र बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, 360 डिग्री का रोटेशन है ऐसे करके, ऐसे जिसमें 20 भागों में बांटा गया है, जिसमें 10 का ये से 10 तक यहाँ और 10 तक ऐसे दे रखा है, ऐसे चारों ओर, ठीक है। और ये जो जुड़ा हुआ है ना, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जुड़ा हुआ है, नॉर्थ टू साउथ। और इसमें कुछ ही नहीं है बेसिकली, यहाँ से है ना आँख से किसी सेलेशनल बॉडी को देखा जाता है और उसके एंगुलर मोशन का पता किया जाता है कि अभी वो कहाँ है, वो कहाँ है। जैसे अपन किसी कार में जाते हुए किसी पेड़ को देखते हैं और अपन तो स्थिर है, पर वो घूमता रहता है, पेड़ पीछे चला जाता है, आगे को चला जाता है। वैसे ही अपनी आँख को यहाँ पे एक जगह टिका के से किसी भी सेलेशनल बॉडी का एंगल, उसकी लोकेशन क्या है, अपनी इक्वेटर से कहाँ पे है वो, नॉर्थ पोल से कहाँ पे है, इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो ये है अपना चक्र यंत्र। चलो अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं अपन। तो अपना नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होगा दोस्तों, ये है अपना कपाली यंत्र, जो राशियाँ बताता है। अगर किसी को बोलते हैं ना किसी का शनिवारी है, बुधवारी है, तो यहाँ से पता कर सकता है। इसमें सारी राशियों की योग संयोग कब क्या बनेगा, टाइम बता रखा है इन्होंने सारा। यहाँ से इन चीज़ों का अध्ययन वैसे सवाई जयसिंह ने अपनी किताब में किया हुआ है, जिसका नाम है जयसिंह कारिका अलग। अगर किसी की राशि मिथुन है, किसी के वो वाली राशियाँ होती है ना, जैसे ये वाली कौन सी है राशि वाले यंत्राणी, स्कॉर्पियो, ये वृश्चिक राशि है। इसका भी वैसे ये लोकेशन पता की जाती है वैसे कि कौन कब पैदा हुआ। इसमें भी सेम वही ऑब्जेक्ट है, सम्राट यंत्र की तरह, सबकी अलग अलग है। यहाँ पे राशियाँ दे रखी, जिसकी जैसे ये तुला हो गए, लिब्रा, ये साइन हो गए। ये जो इन्होंने ये कुछ एंगल्स बताए हुए हैं, अगर इस एंगल पे किसी का जन्म होता है तो वो इस राशि में जाएगा, या इस एंगल से लेकर इस एंगल तक अगर किसी का जन्म होता है तो वो तुला राशि में जाएगा, लिब्रा में जाएगा। वैसे ही यहाँ सबके दे रखे हैं, कुछ और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये मेष है, एरिस, तो एरिस के जो लोकेशन एंगल पॉइंट्स है वो ये वाले हैं, देख सकते हैं आप। अब ये हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं, एकदम प्योर हिंदी में। तो ये आपको 28 दिख रहा होगा ना, ये 28 नहीं है। और ये 32 दिख रहा होगा, ये 32 नहीं है। ये 7 या 1 ऐसे कुछ है इनका, मेरे को भी। हाँ ये 1 है, ये साइज 7 होगा, ये 2 है और ये 1 है, ऐसे कुछ है। तो आप देख सकते हैं ऐसे एंगल ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, सारे एंगल हैं हिंदी में, इनसे एंगल निकाला जाता है। एंगल कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे जो सन की अभी लोकेशन आ रही है उससे निकाल। अब इसमें जैसे 2-2 आपको दिख रहे होंगे, एक इस तरफ चांद है और इस तरफ चांद। तो ये वाला जो दिखाएगा ना आपको, वो सुबह के 12 बजे तक दिखाएगा ये वाला, और जो 12 बजे के बाद जो दिखाएगा वो ये वाला दिखाता है। इसलिए इन्होंने हर एक को 2 भागों में बना रखा है, ये देख लो। वैसे ये सम्राट यंत्र की तरह। अरे ये चढ़ने का रीज़न पता नहीं है मेरे को इसको क्यों बनाया है, पर जब इससे पता चल रहा है तो। पर इन्होंने शायद उसके लिए बनाया है, जो शेडो आती है उसको ध्यान में रखते हुए। वैसे चढ़ने का कोई रीज़न नहीं होगा। ये वृष है, टॉरस। अगर किसी को भाई को देखने हो अपने, तो ये सारे एंगल्स देख सकता है। अगर इसके बीच में हो आप, तो आपकी राशि ये वाली जाएगी।
तो राशियाँ मतलब होती है। ये कौन सा है इसका नाम नहीं पढ़ा मैंने। इसके ये वाले हैं कोऑर्डिनेट्स। ये कैंसर है भाई जिसकी नाम कर्क होगी ना, वो ध्यान रखना उसको कैंसर होगा। सॉरी ऐसा नहीं है, पर उसका नाम ही कैंसर होगा। चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अब आता है अपना सम्राट यंत्र, जो यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र है और सबसे पुराना। सम्राट यंत्र के पास कुछ ऐसा है। इनकी इसका तो गेट ही बहुत बड़ा है, इनके तो सब छोटे छोटे थे। जा गया विराट सम्राट यंत्र, गेट है भाई साहब। ताला भी इसका तो ओरिजिनल है, किसी भी बाप से नहीं टूटे जल्दी से, इतना भारी। चलिए ये जैसा ये इन्होंने यहाँ पे भी एंगल मोशन बना रखे हैं। देखो उसका बड़ा रूप ये है। ये देखो इन्होंने जो ऐसे एंगल बता रहे दोनों तरफ से, कुछ ऐसा ही है। अब इसका मोशन इस तरफ आएगा। अभी दिखाता हूँ आपको। यार ये तो बड़ा ही होता है, इसके अंदर तो आदमी भी रह सकते हैं आराम से। इसका तो ये देखो खूब बड़ा है यार ये। अभी इसकी लोकेशन अभी पता चल जाएगी। जैसे ये हो गया 12, ये 12, ये 1, ये वाला 1 हो गया और वो 2, वैसे 3। तो अभी कितना हो रहा है? 8 मिनट कम है 1 बजने में। तो 12 बज के कितना हो गया? नहीं 12:50 और ये शायद अभी 12:50 में 39। 12:50 में तो 20 के समथिंग होना चाहिए। नहीं ये सही नहीं बता रहा, ये एक्यूरेट नहीं है सही। क्या अभी सन की लोकेशन नहीं, मतलब धूप अच्छी नहीं आ रही तो पता नहीं चल रहा अभी सही से। पर ये जब उससे ज़्यादा एक्यूरेसी देता है ये वाला। तो कुछ इस तरह की गुफाएं बनी हुई अंदर। अरे ऊपर निकल जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ है ऊपर तक ऐसा बना हुआ है। कहाँ पे? चुका है तो अपन 4-5 यंत्र कवर कर चुके हैं अपन इक्विपमेंट यहाँ के। बाकी देखते हैं अगर और कोई बचा हो तो। वैसे बचा तो नहीं होगा, मैन दिखा दिए हैं आपको। ये इसके साथ ये भी बताता है कि इस बार बारिश अच्छी होगी, धूप अच्छी गिरेगी या सर्दियाँ अच्छी होगी, जिससे लोगों को पहले अपने हार्वेस्टिंग का पता चल जाता था पहले ऐसे ही। क्योंकि उनको पता यहाँ ही जैसे भी आजकल मौसम वैज्ञानिक बता देते ना कि बारिश होगी, वैसे ही यहाँ के जो कलाकार थे वो ऑब्ज़र्व करके बता देते थे कि बारिश अच्छी होगी या कुछ भी है जो। दैट्स वाई ये देख सकते हैं आप, थक गए ऊपर चढ़ने में। हाँ सम्राट यंत्र। हेलो दोस्तों, तो हमने ये कवर कर लिया है पूरा जंतर मंतर। चलो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।